अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गुजारिश है कि जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट्स की ख़बर आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, मैंने इंटरमीडिएट स्प्रिंग सेमेस्टर 2023 की पहली असाइनमेंट शेयर की थी जिसकी सबमिशन डेट 23 जून को है। अब मैं आपके साथ इसकी दूसरी असाइनमेंट शेयर करने जा रही हूँ जिसकी सबमिशन डेट 18 अगस्त को है। आप लोग दोनों असाइनमेंट को साथ भी जमा करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। पहला सवाल है, इन यूनिट 6 यू हैव लर्नड हाउ टू अपोलोजाइज टू समवन। यूनिट 6 में आपने सीखा है कि किसी को माजरत कैसे किया जा सकता है। राइट सम सेंटेंसेस ऑफ अपोलॉजी फॉर द सिचुएशंस गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस आपके सामने रखी हुई हैं, उसके मुताबिक आपने एक माजरत के सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला है, यू डिलीवर्ड द रॉन्ग पार्सल। आपने गलत पार्सल पहुँचाया। इसकी आपने एपोलोजाइजिंग कैसे करनी है, यानी माजरत कैसे करनी है। आई एम सिंसियरली सॉरी फॉर डिलीवरिंग द रॉन्ग पार्सल। मैं गलत पार्सल की फराहमी के लिए मुखलिसाना तौर पर माजरत ख्वाह हूँ। I will make sure to double check my work in the further to avoid such mistakes. ऐसी गलतियों से बचने के लिए मैं मुस्तकबिल में अपने काम को दोबारा चेक करना यकीनी बनाऊंगा। नंबर 2, you made the home messy. आपने घर को गंदा कर दिया। इसकी आपने apologizing sentence ऐसे बनाना है, Please accept my apologies for making the home messy. बराए मेहरबानी घर को गंदा करने के लिए मेरी माजरत कबूल करें। I will clean it up right away and make sure to keep it organized from now on. मैं इसे फ़ौरन साफ़ करूँगा और अब इसे मुनज़्ज़म रखना यकीनी बनाऊँगा। नंबर 3, You lost your brother's book. आपने अपने भाइयों की किताब खो दी। इसका आंसर ऐसा है, आई एम डीपली सॉरी फॉर लूजिंग योर ब्रदर्स बुक। मुझे आपके भाई की किताब खोने का बहुत अफसोस है। आई एम विलिंग टू रिप्लेस इट। मैं इसे बदलने के लिए तैयार हूँ। एंड मेक इट अप टू यू इन एनी वे आई कैन। और जिस तरह से भी कर सकता हूँ इसे आप पर मुनहसर करूँगा। नंबर 4, यू फॉरगॉट योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। अब अपने दोस्त की सालगिरह की तकरीब भूल गए। इसका आंसर, आई अपोलोजाइज फॉर फॉरगेटिंग योर बर्थडे पार्टी। मैं आपकी सालगिरह की तकरीब भूलने के लिए माजरत ख्वाह हूँ। इट वॉज थॉटलेस ऑफ मी एंड आई प्रॉमिस टू मेक इट अप टू यू विद अ स्पेशल सेलिब्रेशन। ये मेरी सोच के बग़ैर था और मैं वादा करता हूँ कि इसे एक ख़ास जश्न के साथ आप तक पहुँचाऊँगा। नंबर 5, यू मिस्ड अ मीटिंग। आपने मीटिंग छोड़ दी। इसका आंसर है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज़ फॉर मिसिंग द मीटिंग। मीटिंग में शिरकत ना करने के लिए मेरी माजरत कबूल करें। इट वॉज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड आई शुड हैव मेड इट अ प्रायोरिटी। ये एक अहम वाक़या था और मुझे इसे एक तरजीह बनाना चाहिए था। आई विल मेक श्योर टू अटेंड ऑल फ्यूचर मीटिंग्स विदाउट फेल। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि आइंदा होने वाली तमाम मीटिंगों में बिलावजह शिरकत करूंगा। सवाल नंबर 2 है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। एक वजाहती पैराग्राफ लिखे ऑफ अराउंड 100 वर्ड्स, जो कि 100 लफ्ज़ों के करीब हैं। अबाउट योर नेबरहुड, अपने पड़ोस के बारे में। रीड अबाउट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में पढ़ें इन यूनिट नंबर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक में यूनिट नंबर 6 है। माई नेम इज़ दानियाल। मेरा नाम दानियाल है। एंड आई लिव इन अ विलेज इन सियालकोट पाकिस्तान। और मैं सियालकोट पाकिस्तान के एक गाँव में रहता हूँ। आई लव द थिंग्स अराउंड मी। मुझे अपने इर्द गिर्द की चीज़ें पसंद हैं। टुडे आई विल राइट अबाउट देम। आज मैं उनके बारे में लिखूँगा। आई लिव इन अ रियली काल्म विलेज विद गुड पीपल।
मैं अच्छे लोगों के साथ वाकई पुरसुकून गांव में रहता हूँ। माई फादर इज़ अ स्कूल टीचर एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। मेरा वालिद एक स्कूल टीचर है और मेरी वालदा घरेलू खातून है। दे बोथ आर फ्रेंडली विद द पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी। वो दोनों हमारे बरादरी के लोगों के साथ दोस्ताना है। आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स हेयर। मेरे यहाँ बहुत से दोस्त हैं। दिस इज़ माई बर्थ प्लेस। ये मेरी पैदाइश की जगह है। एंड माई होल फैमिली इज़ लिविंग हेयर फॉर डिकेड्स। और मेरा पूरा ख़ानदान कई मुद्दतों से यहाँ रह रहा है। Our village is located near a small hilly river that I love most. हमारा गांव एक छोटी पहाड़ी नदी के करीब वाक़े है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। I used to spend time there with a few of my local friends. मैं वहाँ अपने चंद मकामी दोस्तों के साथ वक्त गुजारता हूँ। The house next to our house is Ali's house. हमारे घर के साथ वाला घर अली का घर है। He is my best friend. वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। And his parents are really friendly. और उसके वालिदैन वाकई दोस्ताना है। We have a family friend. हमारा एक ख़ानदानी दोस्ती है। I love to spend time in their home. मुझे उनके घर में वक्त गुजारना पसंद है। And also he spends time here in our home. और वो यहाँ हमारे घर में भी वक्त गुजारता है। Ali's mom is a caring and loving woman. अली की माँ एक देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली औरत है। She loves us so much and always feed us when we go to their home. वो हमसे बहुत प्यार करती है और जब हम वहाँ जाते हैं तो हमेशा हमें खाना खिलाती है। Sometimes in the celebration, कभी कभार जश्न में, they and other neighbors come to our house as a guest. वो और दूसरे पड़ोसी हमारे घर मेहमान बनकर आते हैं। And sometimes we go to their house. और कभी हम उनके घर चले जाते हैं। The whole neighborhood is awesome. पूरा मोहल्ला लाजवाब है। I love everyone here. मैं यहाँ सबसे प्यार करता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ द फॉलोइंग लिंकिंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। इन लिंकिंग वर्ड्स को आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। टेक गाइडेंस फ्रॉम यूनिट 7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अपने टेक्स्ट बुक के यूनिट नंबर 7 से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है वाइल। इसका मतलब जब या जबकि। वाइल आई वॉज स्टडीइंग फॉर माई एग्ज़ाम। जब मैं अपने इम्तिहान के लिए पढ़ रहा था। माई फ्रेंड्स वेर हैंगिंग आउट एट द कैफ़े। मेरे दोस्त कैफ़े में घूम रहे थे। दूसरा है लाइक। लाइक मतलब जैसा या जैसा कि। लाइक माई सिस्टर आई प्रीफर टी ओवर कॉफ़ी। अपनी बहन की तरह मैं चाय को कॉफ़ी पर तरजीह देता हूँ। नंबर 3 वाइल। वाइल आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स। जबकि मैं बाहर वक्त गुजारना पसंद करता हूँ। माई ब्रदर प्रीफर स्टेइंग इंडोर्स। मेरा भाई घर के अंदर रहने को तरजीह देता है। नंबर 4 एज मतलब जैसा कि। एज आई गॉट ओल्डर आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग मनी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे पैसे बचाने की अहमियत का एहसास हुआ। लास्ट वाला है बिफोर यानी पहले। बिफोर वी लीव फॉर द ट्रिप। सफ़र पर रवाना होने से पहले। वी नीड टू पैक आवर बैग्स। हमें अपने बैग पैक करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में अपनी राय का इज़हार करें अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज़। इन मसलों पर आपने एक सेंटेंस में अपने राय का इज़हार करना है और इसकी भी गाइडलाइन आप यूनिट नंबर 7 से ले सकते हैं। पहला है जॉइंट फैमिली, ख़ानदान में शामिल होना। इसका आपने एक्सप्रेशन बताना है, राय बताना है। जॉइंट फैमिली कैन बी बेनिफिशियल फॉर इमोशनल सपोर्ट एंड मेंटेनिंग फैमिली ट्रेडिशंस। ख़ानदान में शामिल होना जज्बाती मदद और ख़ानदानी रवायात को बरकरार रखने के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है।
नंबर 2 है ड्राइड फूड प्रोडक्ट्स, खुश खुराकी मसनूआत। ड्राइड फूड प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वीनियंट एंड हैव अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ। खुश्क खाने की मसनूआत आसान हो सकती है और उनकी शेल्फ लाइफ तवील हो सकती है, बट दे मे नॉट ऑफर द सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू एज फ्रेश फूड्स। लेकिन हो सकता है कि वो ताज़ा खाने की तरह ग़िज़ाइयत की कीमत पेश ना करें। नंबर 3 ब्राइट कलर्स, चमकदार रंग। ब्राइट कलर्स कैन बी यूजुअली अपीलिंग एंड अपलिफ्टिंग। चमकदार रंग बसरी तौर पर दिलकश और हौसला अफजा हो सकते हैं, बट कैन ऑल्सो बी ओवरवेलमिंग और डिस्ट्रैक्टिंग इन सर्टेन सेटिंग्स। लेकिन कुछ तरतीबात में ज़बरदस्त या परेशान कुन भी हो सकते हैं। नंबर 4 मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन्स आर अ यूज़फुल टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। मोबाइल फ़ोन्स मवासलात और मालूमात तक रसाई के लिए एक कारआमद आला है, बट कैन ऑल्सो बी अ डिस्ट्रैक्शन एंड एडिक्शन फॉर सम इंडिविजुअल्स। लेकिन बाज़ अफराद के लिए ये एक परेशानी और लत का बाइस भी बन सकता है। नंबर 5 सिटी लाइफ, शहर की ज़िंदगी। सिटी लाइफ ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड कन्वीनियंसेस। शहर की ज़िंदगी मुख्तलिफ़ मौक़े और सहूलतें पेश करती है, बट कैन ऑल्सो बी स्ट्रेसफुल एंड लैकिंग इन नेचुरल स्पेसेस। लेकिन कुदरती जगहों पर दबाव और कमी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है देयर आर सिचुएशंस वेयर वन हैज़ टू यूज़ पोलाइट एक्सप्रेशंस फॉर डिसएग्रीमेंट। यानी ऐसे हालात भी हो सकते हैं जब आप किसी को किसी की बात की डिसएग्रीमेंट करें या मना करें, तो उसकी आप एक नरमी सी एक्सप्रेशंस के साथ भी आप उनको मना कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस पढ़ें एंड राइट डाउन पोलाइट एक्सप्रेशंस। और पोलाइट एक्सप्रेशंस यानी बिल्कुल नरमी से आपने एक्सप्रेशन ज़ाहिर करने हैं ऑफ डिसएग्रीमेंट, जब किसी चीज़ के साथ आप एग्री नहीं करते, जब रजामंदी नहीं होती है। फॉलो द एग्जाम्पल, रीड यूनिट 8 ऑफ योर टेक्स्ट बुक फॉर फर्दर गाइडेंस। ओके, तो पहला है कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ। तो इसकी आप पोलाइटली डिसएग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी इख्तिलाफ आप कैसे कर सकते हैं, वो भी पोलाइट तरीके से, नरमी के तरीके से। आई एम अफ्रेड आई कांट लेंड यू माई बुक बट आई कैन रिकमेंड अ गुड लाइब्रेरी नियर बाय। मुझे डर है कि मैं आपको अपनी किताब उधार नहीं दे सकता, लेकिन मैं करीबी किसी अच्छी लाइब्रेरी की सिफारिश कर सकता हूँ। नंबर 2 प्लीज़ कम टू द डाइनिंग हॉल, बराए करम डाइनिंग हॉल में आए। थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, दावत के लिए आपका शुक्रिया। बट आई ऑलरेडी हैव प्लान्स फॉर डिनर टुनाइट, लेकिन मेरे पास पहले से आज रात के खाने का मंसूबा है। नंबर 3 विल यू बाई मी द न्यू टी सेट, क्या आप मुझे चाय का नया सेट ख़रीदेंगे। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। बट आई डोंट थिंक आई कैन बाई यू द न्यू टी सेट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपको चाय का नया सेट ख़रीद सकता हूँ। परहैप्स, शायद। वी कैन फाइंड समथिंग एल्स टुगेदर दैट वुड बी मोर एफोर्डेबल, शायद हम एक साथ कुछ और तलाश कर सकते हैं जो कि ज़्यादा सस्ता होगा। नंबर 4 कैन यू कम टू द वेडिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ शादी में आ सकते हैं। वाइल आई अप्रिशिएट द इन्विटेशन, जबकि मैं दावत की तारीफ़ करता हूँ। आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द वेडिंग विथ यू, मैं आपके साथ शादी में शिरकत नहीं कर सकूँगा। नंबर 5 वुड यू बी हर रिप्लेसमेंट फॉर ड्यूटी टुडे, क्या आप आज ड्यूटी के लिए उसका मुतबादिल होंगे। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। बट आई वॉन्ट बी एबल टू कवर हर ड्यूटी टुडे, लेकिन मैं आज उसकी ड्यूटी को पूरा नहीं कर सकूँगा। परहैप्स वी कैन फाइंड अनदर सोल्यूशन टुगेदर, शायद हम एक साथ एक और हल तलाश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डेवलप अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ बनाएं।
फ्रॉम द स्टेम्स गिवन बिलो, ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें से आपने पैराग्राफ बनाना है। इन लफ्ज़ों को, इन सेंटेंसेस को आपने उस पैराग्राफ में ऐड करना है। यू हैव लर्न इन यूनिट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक में एक यूनिट होगा, उसमें आपने सीखा होगा कि पैराग्राफ कैसे डेवलप करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो पहला पॉइंट है क्लिक ऑन द वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। दूसरा है स्टार्ट टाइपिंग योर एप्लीकेशन, अपनी दरख्वास्त टाइप करना शुरू करें। नंबर 3 सेव योर एप्लीकेशन, अपनी दरख्वास्त महफूज करें। नंबर 4 टेक प्रिंट ऑफ योर एप्लीकेशन, अपनी दरख्वास्त का प्रिंट ले। नंबर 5 क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शन, क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करें। अब इसका जवाब ऐसा है, ओके, व्हेन क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे एप्लीकेशन बनाते वक्त द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लिक ऑन द वर्ड डॉक्यूमेंट, पहला मरहला वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। वंस द डॉक्यूमेंट इज़ ओपन, डॉक्यूमेंट खोलने के बाद यू कैन स्टार्ट टाइपिंग योर एप्लीकेशन राइट अवे, आप अपनी दरख्वास्त को फ़ौरन टाइप करना शुरू कर सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रेगुलरली सेव योर वर्क टू प्रिवेंट लूजिंग एनीथिंग यू हैव रिटन, अपने काम को बाकायदगी से महफूज करना ज़रूरी है ताकि आपने जो कुछ लिखा हुआ हो उससे ज़ाया होने से बचाया जा सके। आफ्टर फिनिशिंग योर एप्लीकेशन, अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने के बाद यू कैन टेक अ प्रिंट ऑफ इट फॉर योर रिकॉर्ड्स और फॉर सबमिटिंग टू एन एम्प्लॉयर, आप अपने रिकॉर्ड के लिए या किसी एम्प्लॉयर को जमा कराने के लिए इसका प्रिंट ले सकते हैं। फाइनली व्हेन फिनिश्ड, आखिर में मुकम्मल होने पर यू कैन क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शन टू एग्जिट आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने के लिए करीबी ऑप्शन पे ऑन द क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, इन इक़दामात पर अमल करके यू कैन एफिशिएंटली क्रिएट एंड सेव योर जॉब एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर यूज़, आप अपनी मुलाजमत की दरख्वास्त को मौसर तरीके से बनाना और महफूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो, जो पिक्चर्स आपके सामने दी गई होंगी, क्रिएट अ स्टोरी विद अ प्रॉपर बिगनिंग मिडल एंड एंड, एक स्टोरी बनाएं जो कि सही शुरुआत और मिडल और उसकी जो दरमियानी हिस्सा है और जो एंड वाला हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है, वो बिल्कुल सही तरीके का हो। रीड यूनिट 9 ऑफ योर टेक्स्ट बुक फॉर गाइडेंस, गाइडेंस के लिए यूनिट नंबर 9 को पढ़ें। यहाँ पे आप लोग के लिए स्टोरी लिखी गई है, ये मैं आप लोग के लिए पढ़ती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन अ विलेज विथ हिज वाइफ, एक किसान अपनी बीवी के साथ गांव में रहता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर बॉट अ गूस, एक दिन उस किसान ने एक हंस को लाया था। थिंकिंग दैट द गूस विल ले एग्स, ये सोचकर कि हंस अंडे देगी, विच ही कैन ईट, जो वो खा सकेगा, एंड सेल द रिमेनिंग, और जो बचेगा तो उसको वो सेल करेगा, बेचेगा। ही टुक द गूस होम, वो गूस को, हंस को घर लेके आया, एंड मेड अ नेस्ट फॉर इट टू ले एग्स, और उसके लिए एक घोंसला बनाया जहाँ वो अंडे दे सकती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द फार्मर वेंट टू द नेस्ट टू चेक इफ़ द गूस हैज़ लेड एनी एग्स, अगली सुबह किसान गया उसके घोंसले पे ताकि वो देख सके कि हंस ने कोई अंडा दिया हो। टू हिज सरप्राइज़, उसके हैरानी पे, द गूस हैड लेड अ गोल्डन एग, हंस ने एक सोने का अंडा दिया हुआ था। द फार्मर वेंट टू द टाउन, किसान शहर गया, एंड सोल्ड द गोल्डन एग फॉर अ गुड प्राइस, और उसे एक अच्छी कीमत पे बेच दिया। द गूस
started laying a golden egg every day. हंस रोज़ाना एक सोने का अंडा देती थी. The farmer sold those eggs and made a good fortune. किसान उन अंडों को बेचता था और एक अच्छी किस्मत बनाता था. As the farmer started becoming richer and richer, और जैसे वो किसान अमीर से अमीर तरीन होता गया, by selling the golden, he became more greedy too. Okay, वो और भी लालची हो गया. One day, एक दिन, while the farmer and his wife were talking, जब उस किसान और उसकी बीवी बात कर रहे थे, his wife said, उसकी बीवी कह रही थी, if we could get all the eggs that are inside the goose, we could be richer faster. अगर हमें हंस के अंदर जितने भी अंडे मौजूद है वो इकट्ठे मिल जाएं तो हम एकदम से अमीर बन सकते हैं. You are right, said the farmer. आप सही कह रही हैं, किसान कहता है. We wouldn't have to wait for the goose to lay her egg every day. हम हंस का इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो रोज़ाना अंडे दे. So the couple decided to cut open the goose. तो उन जोड़े ने डिसाइड किया, फैसला किया कि उस गूस को काट लेंगे and get the gold mine inside, और जो सोने का ख़जाना है वो ले लेंगे जो इनसाइड द गूस, जो हंस के अंदर है. ऑल एट वंस, एकदम से. द गूस दैट लेड गोल्डन एग्स, जो वो सोने का अंडा देती थी. नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे वेंट टू द नेस्ट, वो घोंसले पे गए. एंड किल्ड द गूस, और हंस को मार डाला. एंड कट हर ओपन, ओनली टू फाइंड दैट शी वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर गूस. अगले दिन जब वो लोग घोंसले पे गए और हंस को मार डाला और उसे ओपन कर दिया, कट कर दिया, काट डाला, तो उन्होंने देखा कि ये बाकी हंस की तरह है. शी डिडंट हैव एनी गोल्डन एग्स इनसाइड, उसके अंदर कोई सोने के अंडे नहीं हैं. नाउ द फार्मर एंड हिज वाइफ, अब किसान और उसकी बीवी, हैड लॉस्ट द गूस, उस हंस को खो दिया. एंड दे वुड नेवर गेट एनी गोल्डन एग्स अगेन, और उन्हें दोबारा सोने के अंडे नहीं मिल सकते. क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट स्टोरी. नीचे दी गई हुई स्टोरी अधूरी है. द एंडिंग इज़ मिसिंग, इसका एंड मिसिंग है. प्रेडिक्ट इट्स एंड. टेक गाइडेंस फ्रॉम यूनिट नंबर 9 ऑन हाउ टू डू प्रिडिक्शन. यानी इसकी एंडिंग आपने कैसे करनी है, कैसे लिखना है, तो आप ये स्टोरी कंप्लीट करेंगे. इसका आंसर है द कैक्टस. इसके आगे हमने लिखना होगा अनएक्सपेक्टेडली एग्रीड, गैर मुतवक्को तौर पर राज़ी हो गया. एंड शेयर्ड हिज वाटर विद द रोज़, और गुलाब के साथ अपना पानी बांट लिया. फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, द टू प्लांट्स बिकेम फ्रेंड्स, दोनों पौधे दोस्त बन गए. एंड द रोज़ लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन, और गुलाब ने एक कीमती सबक सीखा. अबाउट इनर ब्यूटी, अंदरूनी खूबसूरती. एंड ह्यूमिलिटी, और आजिज़ी के बारे में. शी नो लॉन्गर जज्ड अदर्स बाय देयर अपीयरेंस एंड इंस्टेड फोकस्ड ऑन द काइंडनेस एंड गुडनेस विद इन देम. वो अब दूसरों को उनकी शक्ल सूरत से परखने की बजाय उनके अंदर मौजूद मेहरबानी और भलाई पर तवज्जो करती थी. द गार्डन बिकेम अ मच हैप्पियर प्लेस टू बी, बाग एक बहुत खुशकुन जगह बन गया. विथ ऑल द प्लांट्स लिविंग पीसफुली, तमाम पौधे पुरअमन रहने लगे. एंड एन्जॉइंग ईच अदर्स कंपनी, और एक दूसरे की सोहबत से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे. एंड द वंस प्राउड रोज़, और कभी फ़ख्रिया गुलाब, नाउ हम्बल एंड ग्रेटफुल, अब शाइस्ता और शुक्रगुजार. कॉन्टिन्यूड टू ब्लूम एवरी ईयर, हर साल खिलता रहा. स्प्रेडिंग हर स्वीट फ्रेग्रेंस एंड लव टू ऑल अराउंड हर, अपनी मीठी खुशबू और मोहब्बत को अपने इर्द गिर्द फैलाता रहा.
क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द आर्टिकल गिवन बिलो। आर्टिकल दिया गया है नीचे एंड आंसर द गिवन एट द एंड क्वेश्चंस, और आखिर में जो सवालात हैं उनके जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग विदाउट होम्स। कितने लोग बग़ैर घरों के रह रहे हैं। इसका आंसर है ओवर 65 मिलियन पीपल आर लिविंग विदाउट होम्स। 65 मिलियन से ज़्यादा लोग बग़ैर घरों के रह रहे हैं। दूसरा सवाल है व्हाट हैज़ हैपेंड टू द रिफ्यूजीज़ इन द लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों में मुहाजिरीन के साथ क्या हुआ है। इसका आंसर है द नंबर ऑफ़ रिफ्यूजीज़ हैज़ डबल्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों में मुहाजिरीन की तादाद दोगुनी हो गई है। तीसरा सवाल वाई हाफ of 11 million children are homeless। 11 मिलियन से निस्फ बच्चे बेघर क्यों हैं। इसका आंसर है half of the 11 million people who had to leave their homes due to the war in Syria are children। शाम में जंग की वजह से 11 मिलियन अफराद जिन्होंने अपने घरों को छोड़े वो बच्चे थे। नंबर 4, व्हाट डिड यूनाइटेड नेशंस डू। अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया। इसका आंसर है द यूनाइटेड नेशंस स्टार्टेड अ पिटिशन फॉर पीपल वर्ल्ड वाइड टू आस्क देयर गवर्नमेंट्स टू सपोर्ट रिफ्यूजीज़। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर में लोगों के लिए एक दरख्वास्त शुरू की कि वो अपनी हुकूमतों को मुहाजिरीन की मदद करने के लिए पूछे। नंबर 5, व्हाट मैसेज डिड यू गेट फ्रॉम इट। आपको इससे क्या पैगाम मिला। इसका आंसर है द आर्टिकल हाईलाइट्स द सीवियरिटी ऑफ द रिफ्यूजी क्राइसिस। मज़मून मुहाजिरीन के बहरान की शिद्दत पर रोशनी डालता है एंड द नीड फॉर सपोर्ट एंड एक्शन फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट्स, और अफराद और हुकूमतों की मदद और कार्रवाई की ज़रूरत टू हेल्प दोज़ हु हैव हैड टू लीव देयर होम्स, और उन लोगों की मदद करने के लिए जो अपने घरों को छोड़ना पड़ा। इट ऑल्सो एम्फसाइजेस द स्पेशली वुलनरेबल सिचुएशन ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन। इसमें मुहाजिरीन बच्चों की ख़ास तौर पर कमज़ोर सूरत हाल पर भी ज़ोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू वांट टू बी। आपको क्या बनना पसंद है। अ डॉक्टर, अ पायलट, एन इंजीनियर, अ शेफ़, अ ड्रेस डिज़ाइनर, अ हेयर स्टाइलिस्ट। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रोफेशन आप सेलेक्ट करेंगे एज अ करियर के तौर पे और अपने रीज़न्स बताएंगे जो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स पे मुश्तमिल होगा। आप उन कोई सी भी इस पे आप लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये इसका आंसर डिफरेंट प्रोफेशंस पे दिया गया है, जैसे इंजीनियर पे भी इसके 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, डॉक्टर पे भी 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, तो मैं इसकी ट्रांसलेशन करके देती हूँ। पहला जो प्रोफेशन है, जो पेशा है, वो एक इंजीनियर का है। आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर बिकॉज, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि नंबर 1, engineering is a highly respected and influential profession across the globe। इंजीनियरिंग पूरी दुनिया में एक इंतहाई काबिल एहतराम और बाअसर पेशा है। नंबर 2, it offers a range of career opportunities in various fields such as construction, software, mechanics and even space exploration। ये मुख्तलिफ़ शोबों जैसे तामीरात, सॉफ्टवेयर, मैकेनिक्स और यहाँ तक के खलाई तहकीक में करियर के बहुत से मौक़े पेश करता है। नंबर 3, इंजीनियर्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। इंजीनियर मसला हल करने वाले होते हैं। एंड आई लव टू कम अप विद क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और मैं पेचीदा मसाइल की तख्लीकी हल के साथ आना पसंद करता हूँ। नंबर 4, द प्रोफेशन ऑफर्स अ हाई लेवल ऑफ जॉब सिक्योरिटी।
ये पेशा आला सतह की मुलाजमत की हिफाजत पेश करता है एंड द डिमांड फॉर इंजीनियर्स इज़ एवर इंक्रीजिंग और इंजीनियरिंग की मांग मुसलसल बढ़ रहा है। नंबर 5, आई हैव अ पैशन फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे ये समझने का जुनून है। हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं। एंड डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस, और जदीद हल तैयार करूं। टू मेक पीपल्स लाइफ ईजियर एंड बेटर, ताकि लोगों की ज़िंदगियों को आसान और बेहतर बना सकूं। अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर बिकॉज, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हेल्प पीपल एंड मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स। मैं लोगों की मदद करने और उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की शदीद ख्वाहिश रखता हूँ। नंबर 2, डॉक्टर्स आर हाईली रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। डॉक्टर माशरे के इंतहाई काबिल एहतराम अफराद हैं who make a significant impact on people's health and well-being, जो लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती पर नुमाया असर डालते हैं। The field of medicine is constantly evolving, तिब का शोबा मुसलसल तरक्की कर रहा है and doctors have the opportunity to learn and grow, और डॉक्टरों को मौका मिलता है सीखने और बढ़ने के लिए throughout their careers, अपने करियर में। इट्स अ चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, ये एक चैलेंज और फ़ायदेमंद पेशा है। दैट ऑफर्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट लाइक नो अदर, जो तकमील का एहसास पेश करता है जैसा कि कोई दूसरा नहीं। द जॉब मार्केट इज़ ऑलवेज इन हाई डिमांड, जॉब मार्केट हमेशा ज़्यादा मांग में रहती है। एंड जॉब सिक्योरिटी इज़ स्ट्रॉन्ग, और मुलाजमत की हिफाजत मजबूत है। अ शेफ़, आई वॉन्ट टू बी अ शेफ़ बिकॉज, मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ क्योंकि आई हैव अ पैशन फॉर कुकिंग एंड क्रिएटिंग न्यू रेसिपीज़, मुझे खाना पकाने और नई तरकीबें बनाने का शौक़ है। शेफ्स हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट cuisines and ingredients, बावर्चियों को अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करने और मुख्तलिफ़ खानों और अज्जा के साथ तजुर्बा करने की आज़ादी है। इट्स अ हाईली लुक्रेटिव प्रोफेशन, ये एक इंतहाई मुनाफे बख्श पेशा है। विथ मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, जिसमें तरक्की और तरक्की के बहुत से मौक़े हैं। Chefs go to work with a team of talented professionals, बावर्ची बसलाहियत पेशावर अफराद की टीम के साथ काम करने जाते हैं in a fast paced and exciting environment, एक तेज़ रफ्तार और दिलचस्प माहौल में। The restaurant industry is constantly expanding, रेस्टोरेंट की सनत मुसलसल फैल रही है। एंड देयर्स ऑलवेज अ डिमांड फॉर स्किल्ड शेफ्स, और हमेशा हुनरमंद बावर्चियों की मांग रहती है। अ ड्रेस डिज़ाइनर, आई वॉन्ट टू बी अ ड्रेस डिज़ाइनर बिकॉज, मैं ड्रेस डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ क्योंकि आई हैव अ कीन आई फॉर फैशन एंड अ लव फॉर डिज़ाइन, मुझे फ़ैशन पर गहरी नज़र है और डिज़ाइन से मोहब्बत है। ड्रेस डिज़ाइनिंग इज़ एन एक्साइटिंग एंड डायनेमिक प्रोफेशन, ड्रेस डिज़ाइनिंग एक दिलचस्प और मुतहरिक पेशा है। दैट अलाउज़ मी टू एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी, जो मुझे अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करने की इजाज़त देता है। द फैशन इंडस्ट्री इज़ ऑलवेज एवॉल्विंग, फैशन इंडस्ट्री हमेशा तरक्की करती रहती है। एंड देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसमें हमेशा तरक्की और तरक्की की गुंजाइश रहती है। ड्रेस डिज़ाइनिंग इज़ अ हाईली प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ड्रेस डिज़ाइनिंग एक इंतहाई मुनाफा बख्श पेशा है। एंड देयर्स अ डिमांड फॉर स्किल्ड डिज़ाइनर्स, और हुनरमंद डिज़ाइनर्स की मांग है।
I enjoy working with fabrics and textures and creating unique and beautiful designs that make people feel good about themselves. मैं कपड़े और साख्त के साथ काम करने और मुनफरद और ख़ूबसूरत डिज़ाइन बनाने से लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ जो लोगों को अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। A hair stylist. I want to be a hair stylist because मैं हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता हूँ क्योंकि I have a passion for hair and beauty. मुझे बालों और ख़ूबसूरती का जुनून है and love to create different hair styles और मुझे मुख्तलिफ हेयर स्टाइल्स बनाने का शौक़ है। Hair styling is an art form that allows me to express my creativity. बालों का स्टाइल एक फ़न है जो मुझे अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इज़हार करने की इजाज़त देता है। इट्स अ कॉन्स्टेंटली एवॉल्विंग फील्ड। ये एक मुसलसल तरक्की पजीर मैदान है विथ न्यू ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स इमर्जिंग ऑल द टाइम, जिसमें नए रुझानात और तकनीकें उभर रही हैं। इट्स अ हाईली सोशल प्रोफेशन। ये एक इंतहाई समाजी पेशा है that involves interacting with clients and building relationships, जिसमें clients के साथ बातचीत और ताल्लुकात इस्तवार करना शामिल है। As a hair stylist, एक हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर I have the opportunity to make people feel good about themselves and boost their confidence. मेरे पास लोगों को ख़ुद को अच्छा महसूस करने और उनके एतमाद को बढ़ाने का मौका मिला है। तो ये थी आप लोग की दूसरी असाइनमेंट। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी से समझ आ चुका होगा। कमेंट वगैरह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अब तक के लिए शुक्रिया। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।